द टारगेट 365 न्यूज में आपका स्वागत है। अंबिकापुर का गार्बेज कैफे बंद होने की कगार पर। देश विदेश में चर्चा में रह चुका है अंबिकापुर का गार्बेज कैफे। कांग्रेस भाजपा में शुरू हुई सियासी जंग देश विदेश में चर्चा में रह चुका अंबिकापुर का गार्बेज कैफे अब बंद होने जा रहा है। नगर निगम की नई MIC बैठक में इसे कांग्रेस का दिखावा बताते हुए बंद करने का फैसला लिया गया है। इस निर्णय के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है और कांग्रेस भाजपा के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। क्या था गार्बेज कैफे का उद्देश्य? अंबिकापुर को प्लास्टिक मुक्त करने की पहल के तहत पूर्व कांग्रेस सरकार ने गार्बेज कैफे की शुरुआत की थी। नया बस स्टैंड स्थित इस कैफे में 1 किलो प्लास्टिक कचरे के बदले भोजन और आधा किलो प्लास्टिक देने पर नाश्ता दिया जाता था। यह योजना लोगों को प्लास्टिक कचरा एकत्र करने और पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। SLRM सेंटर की दीदियों ने जताई आपत्ति। गार्बेज कैफे को बंद करने के फैसले पर SLRM सेंटर की दीदियों ने नाराजगी जताई। उनका कहना है कि आज भी लोग प्लास्टिक कचरा लेकर भोजन और नाश्ते के लिए पहुंचते हैं। यह योजना पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता के लिए कारगर साबित हो रही थी, लेकिन इसे बंद करने का निर्णय हैरान करने वाला है। नगर निगम की बैठक में भाजपा ने इस योजना को कांग्रेस का दिखावा बताया। MIC सदस्य मनीष सिंह ने कहा कि यह सिर्फ प्रचार का एक तरीका था जिससे जनता को गुमराह किया गया। दूसरी ओर कांग्रेस ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर यह योजना गलत थी तो स्वच्छता के क्षेत्र में अंबिकापुर को मिले अवार्ड वापस कर देने चाहिए। महापौर डॉक्टर अजय तिर्की ने भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि जिस गार्बेज कैफे से अंबिकापुर का नाम देश विदेश तक पहुंचा, उसे दिखावा कहकर बंद किया जा रहा है। भाजपा हमेशा जनता को गुमराह करने का काम करती है। महापौर मंजूषा भागवत ने कहा कि शहर को स्वच्छता में नंबर 1 बनाए रखना प्राथमिकता, लेकिन गार्बेज कैफे को लेकर अब तक कोई ठोस योजना नहीं बनी है। गार्बेज कैफे को बंद करने की घोषणा के बाद से ही राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस इसे भाजपा की विफलता बता रही है, तो वहीं भाजपा इसे पूर्व सरकार की बेकार योजना करार दे रही है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर नगर निगम और राजनीतिक दलों के बीच खींचतान और बढ़ सकती है। पहले से और अधिक हो रहा है, मतलब उस स्थिति में नहीं है। जैसे चुनने बीनने वाले लाते हैं पन्नी, और 1 किलो पन्नी लाने पे उनको खाना दिया जाता है, सब्जी दाल और 4 रोटी दिया जाता है, और ½ kg पन्नी लाते हैं तो उसमें नाश्ता दिया जाता है। अभी 10 से 15 लोग पहुंच जाते हैं जी। उसी तरीके से चल रहा है, परंतु बढ़ रहा है उससे। जैसे पन्नी जो भूख से रहते हैं ना, तो पन्नी चुन बीच कर जैसे फेंकाया रहता है पन्नी, बहुत सा पन्नी उड़ते रहता है, तो सब पन्नी को चुन के लेके आते हैं और यहाँ पे तौलाते हैं, और तौलने के बाद जितना केजी होता है उतना केजी का हम लोग भोजन का टोकन देते हैं। ½ kg जिनको नाश्ता करना रहता है उनको नाश्ता का टोकन देते हैं, तो वहाँ से लेके अपना गार्बेज में जाते हैं और नाश्ता करते हैं और भोजन करते हैं। हम लोग वार्डों में घूम घूम कर अच्छे घरों में और घर घर में भी जाके समझाइश दिया किए थे कि हमारा गार्बेज भी है ऐसे करके। तो गार्बेज में उन्होंने पूछा कि क्या क्या है, तो हम बोले कि पन्नी लेते हैं ऐसे करके। तो व्हाइट पन्नी, कलर पन्नी लेके आते थे अच्छे घरों के लोगों भी, और यहाँ लाके तौलवाते थे और भोजन करके जाते थे। पिछली सरकारों का अच्छा निर्णय था, हमने किसी में वो नहीं था, लेकिन कुछ मामले दिखावा के लिए कि प्लास्टिक जमा करो और उसको हम खाना देंगे, ऐसा करके योजना चलाई थी। योजना का मूल भाव तो अच्छा था, लेकिन वो वास्तव में क्रियान्वित नहीं हो रहा था। तो और उसकी वजह से गार्बेज कैफे जहाँ संचालित है वहाँ बस स्टैंड है, यात्री प्रतीक्षालय था, यात्रियों को दिक्कत हो रहा था। तो गार्बेज कैफे को अगर कहीं जरूरत पड़े तो और स्थानांतरित करेंगे, लेकिन फिलहाल वहाँ अभी उसको जब सही ढंग से संचालित नहीं है तो अभी बंद करेंगे और यात्रियों के लिए मुकम्मल जगह मिले गर्मी में उसका प्रबंध करेंगे। ये इस भाव से पता चलेगा कि हम लोग बीजेपी की सरकार है और लोगों के भलाई के लिए सोचती है, सिर्फ दिखावे के लिए हम लोग काम नहीं करेंगे। ये बोला जा रहा है भाजपा के सदस्यों के द्वारा कि जो भी किया गया सब दिखावा के लिए किया गया। मेरा यही कहना है कि जिस चीज़ के कारण हम लोगों ने जुलाई 19 में गार्बेज कैफे की एक परिकल्पना करके न्यू इनोवेशन में हमने वो शुरू किया था, और मापदंड के अनुसार जो प्लास्टिक्स नहीं है उसको डिस्करेज करने के लिए शुरू किया गया था। तो इसके कारण देश ही नहीं, राज्य ही नहीं, पूरे विदेशों में भी इस बात की चर्चा हुई और हमें अप्रिशिएट किया गया कि अंबिकापुर ने अपने सम्मानित नागरिकों के माध्यम से एक बहुत अच्छा न्यू इनोवेशन किया है प्लास्टिक को डिस्करेज करने के लिए। और सभी चीज़ों को ये कह के लोगों को गुमराह करना कि हम चूंकि पिछले 10 साल में कांग्रेस की सरकार रही और लगातार स्वच्छता के क्षेत्र में अव्वल रह के अंबिकापुर का नाम रोशन किया, इवन राज्य का नाम रोशन किया,
और देश में अपनी जगह बनाई और विदेश में यहाँ की बातों को, चाहे वो रितु सैन मैडम ने प्रेजेंटेशन दिया हो, चाहे वो प्रतिष्ठा मैडम ने प्रेजेंटेशन दिया हो, एक अपनी जगह बनाया अंबिकापुर ने इसके माध्यम से। भाजपा की जो रीति नीति रही है कि गलत बातों को फैला के आपस में वैमनस्यता बढ़ा के काम करने का, उसी रास्ते में काम कर रही है। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आप नए काम करके बताइए ना कि हमने नया काम किया शहर में, हम शहर के लिए ये चीज़ लेके आए और जिसके कारण शहर के लिए नाम हुआ। आप ये कह रहे हैं कि इन्होंने माने कि दिखावा के लिए काम किया। अगर आपको ये लगता है कि सब चीज़ इसलिए गलत है कि 10 साल कांग्रेस ने काम किया, सारे मेडल्स लगे हुए हैं, जिसको कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय वेंकैया नायडू सर ने, माननीय पुरी सर ने, पूरे मंत्रिमंडल ने हमको दिया था उस समय में दिल्ली में, सारे वापस कर दीजिए। अभी तक 2 महीने हो गए, लिखित में आपको आवेदन दे देना था, क्योंकि कांग्रेस की सरकार ने ये काम किया था स्वच्छता के क्षेत्र में और अव्वल नंबर पे रहे थे, जिसके कारण पूरे देश में जगह बनी, विदेशों में बातें हुई, ये इनके इनोवेशन के कारण वो हम वापस कर रहे हैं। आप सत्ता में हैं, आपके पास में सारे अधिकार हैं, राज्य में भी शासन है, केंद्र में भी शासन है, आप वापस कर दीजिए। देखिए, गार्बेज काफी आप लोग देख रहे हैं। यहाँ अचानक मैं निरीक्षण करने आई थी, कहीं से मुझे शिकायत मिला था, जिस उद्देश्य से प्लास्टिक मुक्त शहर बनाने का था, तो आधा किलो प्लास्टिक में जो इनका प्रावधान था नाश्ता सा देने का, वो ऐसे दिखता नहीं नज़र आ रहा है। कुल मिला के ये वाला योजना फेल है। और मेरा ये कहना है कि जब यहाँ अनुबंध नहीं है तो होटल संचालक को संचालन नहीं करना चाहिए था। जो विभाग के द्वारा जानकारी मिला वो गलत जानकारी, तो विभाग अभी तत्काल में इनको जांच करने का निर्देश दे रही हूँ। अगर जांच में कुछ त्रुटियाँ पाई जाती है तो वहाँ के निगम के जो भी अधिकारी दोषी पाए जाएंगे, उनको भाई जो भी पुलिस में उनको सजा होगा, क्योंकि बिना अनुबंध का होटल कैसे संचालन होगा। ये मैं पता की तो यहाँ अनुबंध भी नहीं है और होटल अभी भी संचालित है और उनके माध्यम से टोकन का भी व्यवस्था नहीं दिया जा रहा है। जी ये था होटल, लेकिन मुझे उस उद्देश्य नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ होटल को निरीक्षण करने यहाँ पहुँची थी। अंबिकापुर के गार्बेज कैफे को बंद करने के निर्णय ने स्वच्छता मॉडल पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि नगर निगम इस योजना को बंद करने के बाद प्लास्टिक मुक्त अभियान के लिए क्या नया कदम उठाता है। फिलहाल इस फैसले ने नगर निगम और राजनीतिक दलों के बीच एक नई बहस को जन्म दे दिया है।